टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक में हमारे पास कौन से फंडामेंटल हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो हमें शो हो रहे हैं। यूएसडी की बात की जाए तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास एफओएमसी है और इसके अलावा यूएसडी में कोई न्यूज़ नहीं है, बट मार्केट में आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता रहता है। तो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है 5593 है और लो की बात की जाए तो हमारे पास 4102 है। और अगर इंटरनली देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम में तो मार्केट जो है फिब के ऑलमोस्ट 61% से जो है वो ड्रॉप डाउन कर रही है और जो इस वीक मार्केट में ड्रॉप आया है वो ऑलमोस्ट 50% से आया है और प्राइसेस डाउन साइड पे आ रही हैं। अभी अगर बात की जाए यहाँ पे मार्केट का जो इंटरनली स्ट्रक्चर है 4880 का एरिया हमारे पास ये मेजर सप्लाई एरिया है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। और यहाँ पे अगर लो की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है 4412 का, ये फिब का 60% का एरिया, प्राइसेस यहाँ से पुल बैक दे सकती हैं। इंटरनल जोन है ये 4405 का लेवल है, ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ से प्राइसेस आपको पुल बैक दे सकती हैं। बात की जाए डेली टाइम फ्रेम की तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेल साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट अपना वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 4404 का एरिया ब्रेकआउट कर दे तो प्राइसेस अगर नीचे आती हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और सपोर्ट का एरिया पड़ा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर का एरिया भी जिसको आप कह सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक आप लोग कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डेली का एक स्ट्रक्चर का एरिया बनता है जहाँ पे मार्केट अपना जो है वो ब्रेक लगा सकती है 4315 एंड 4257। अगर मार्केट अपना ये सपोर्ट का एरिया ब्रेक करे 4402 का, फिर प्राइसेस के मजीद डाउन साइड पे आने के चांसेस हैं। और अगर बात की जाए हमारे पास ये वाला एरिया जो जिस पे प्राइसेस जो है फ्राइडे को आई हैं 4520 का एरिया, ये भी हमारे पास एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। अगर मार्केट अपनी इस सपोर्ट को स्वीप करती है या डाउन साइड पे मजीद आती है तो जो हमारे पास ये वाला एरिया है 44 का जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी है, मार्केट इस एरिया को टैप कर सकती है और यहाँ से आपको बाय का एक अच्छा पुल बैक दे सकती है। और ये आप लोग लेवल अपने पास मार्क कीजिएगा, मैं भी अपने पास ये मार्क कर रही हूँ। इन लेवल्स पे मैं खुद भी ट्रेड करने वाली हूँ और ये लेवल मैं आपको अपने चैनल में भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मार्केट का यहाँ पे हर्डल्स थी, यहाँ पे सेल के ऑर्डर ब्लॉक थे जिसने मार्केट को अपसाइड पे जाने नहीं दिया। और प्राइसेस प्रीवियस वीक जो मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस किए थे कि मार्केट में यहाँ पे सेल के डेली टाइम फ्रेम के कुछ ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं जो मार्केट को अप साइड पे जाने नहीं दे रहे, हर्डल मार्केट में लेके आ रहे हैं। मार्केट ने सेम एज इट इज जो प्रीवियस वीक के एनालिसिस थे, मार्केट ने सेम एज इट इज वैसे ही वर्क किया है। प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी बताया था मार्केट ने, जो कि इस वीक सारा फिलअप कर दिया और यहाँ से आपको अच्छा बाय का पुल बैक भी दिया है 4540 का एरिया, जो कि प्रीवियस फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था। 4540 की सपोर्ट को प्राइजेस या तो प्रोटेक्ट भी रख सकती है और या ब्रेक भी कर सकती है। ब्रेक करती है तो हमारे पास नीचे बाय के बहुत अथेंटिक लेवल पड़े हैं जिनसे हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं तो 4 आवर में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट कुछ टाइम से यहाँ पे रेंज कर रही थी, एक ही जोन में बाय या सेल कर रही थी मार्केट। लास्ट वीक जो मैंने फोरकास्ट की थी तब प्राइसेस हमारे पास रेंज में थी और तब भी मैंने एक ये मेजर सप्लाई लेवल मार्क किया था 4771 का। जैसे ही अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती तो प्राइसेस अपसाइड पे जा सकती थी, लेकिन प्राइसेस ने 73 की जो मेजर सप्लाई थी उसको ब्रेक नहीं किया, उसको स्वीप किया है, टैप किया, प्राइसेस डाउन साइड पे आई हैं और अपनी इंटरनल सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो कि 4642 का एरिया था, इंटरनल सपोर्ट का लेवल था कि प्राइसेस अगर इसको ब्रेकआउट कर देंगी तो मार्केट जो मजीद सेल आ सकती है। और अगर सेल साइड आती है तो हमारे पास 4 आवर के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था और यहाँ पे सपोर्ट का एरिया भी था। पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है 4 आवर के भी और डेली टाइम फ्रेम के भी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर जो है वो अलाइन कर रहा है और ये अगर डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है तो वो 4 आवर का भी ब्रेकआउट होगा और नीचे 4 आवर के कुछ ऐसे एरियाज से मार्केट चल सकती है जो कि डेली का भी है, वीकली का भी है। यहाँ पे ये जो रेड लाइन थी 4404 का एरिया, ये हमारे पास वीकली में भी है और डेली टाइम फ्रेम में भी है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने वाले हैं, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है 4383 एंड 4344 का एरिया। अगर मार्केट इस एरिया पे टैप कर दे तो यहाँ से भी एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है और अपने पास डायरी पे लिख सकते हैं इन एरियाज़ को या अलार्म्स वगैरह लगा सकते हैं कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ से हम जो है वो रिस्क को कैलकुलेट करते हुए, मनी मैनेजमेंट को देखते हुए यहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आती कि अगर मार्केट ऑन द स्पॉट इन प्राइसेस पे आ भी जाती है तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कैसे ट्रेड्स को मैनेज करना है, इसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4 आवर का जो इंट्राडे के अकॉर्डिंग हमारे पास लेवल है वो 4383 4344 का एरिया है और उसके बाद ये नीचे वाला एरिया जो कि डेली टाइम फ्रेम का भी है हमारे पास 4315 एंड 4257, ये भी एक अच्छा लेवल है। अभी अगर सेल की बात की जाए, प्राइसेस अगर अप साइड पे जाती हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट अपनी कर सकती है
42 तक। यहाँ से प्राइसेस रिट्रेसमेंट करने के बाद कुछ प्राइस एक्शन मार्केट अपना चेंज कर सकती है और ट्रेंड अपना जो है वो इस तरह से कंटिन्यू भी कर सकती है। अगर इस तरह से कंटिन्यू करेगी तो फॉर श्योर गोल्ड में बाय की अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। और अगर प्राइसेस इस तरह से इसी एरिया को टैप करती है, अपने ये जो रेजिस्टेंस इसने क्रिएट की है इसको टैप करके डाउन साइड पे आती है, तो अपना ये सपोर्ट का एरिया जो है अगर ब्रेकआउट कर देती है, इस तरह से रिट्रेसमेंट करती है और रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट दे देती है इस एरिया का, तो मार्केट इजीली अपने इस लेवल को टैप कर सकती है जो कि 4411 का एरिया बनता है। और ये एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। 1 आवर में चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 1 आवर का भी ये हमारे पास कुछ डिमांड लेवल पड़ा हुआ है, जहाँ से प्राइसेस जो हैं वो बार-बार टैप करके अपसाइड पे गई हैं और एक अच्छा टारगेट दिया है। यहाँ से पर्सनली मैंने भी ट्रेड प्लान की थी अपनी, और आपको भी लास्ट फोरकास्ट में ये वाला एरिया बताया हुआ था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे काम किया है या आप लोगों ने इस एरिया पे प्रैक्टिस की है तो आप लोग अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने अपना जब ट्रेंड बाय का कंटिन्यू किया था तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए थे और मार्केट ने यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया क्रिएट किया था। और अगर मार्केट अभी इस एरिया पे आती है जो कि हमारे पास डेली का भी है, 4 आवर का भी है, मेजर टाइम फ्रेम से ये वाला एरिया अलाइन कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा मार्केट ने जो है वो अभी क्रिएट की हुई है जिसको मार्केट स्वीप कर सकती है। और अगर ये वाले एरियाज को भी ब्रेकआउट करके डाउन साइड पे आ जाती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा स्विंग लो पड़ा हुआ है 4106 का, तो यहाँ पे मार्केट टैप कर सकती है। और यहाँ पे हमारे पास 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अगर इसका 50% देखा जाए तो मार्केट इसके 50% को टैप कर सकती है जो कि 4188 का एरिया बनता है। वीकली फोरकास्ट जब आप लोग देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट इन एरियाज को टैप ही नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल मार्केट को कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किया था और एक ही हमने जो है वो जोन मार्क किया था मेजर, कि अगर मार्केट अपना ये जोन ब्रेकआउट करेगी तो किसी वन साइड जा सकती है। तो आपको तब भी शायद बिलीव नहीं आया होगा कि मार्केट इस तरह के एरियाज़ को टैप नहीं कर सकती, लेकिन मार्केट अगर फंडामेंटली वर्क करती है तो मार्केट के जो अनएक्सपेक्टेड बाय के या सेल के एरियाज़ होते हैं मार्केट उनको भी टैप करती है। तो आप अपना मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहा करें मार्केट के हर मूव को कैप्चर करने के लिए। कभी भी आप लोग ये मत सोचा करें कि मार्केट तो इस एरिया पे आ ही नहीं सकती। अभी लास्ट वीक जब मैंने आप लोग के साथ एनालिसिस किए थे तो मार्केट सिर्फ इस रेंज में थी और अभी प्राइसेस देखे कहाँ पे आ चुकी हैं। 47 से मार्केट जो डायरेक्ट है वो 45 के एरिया में आ चुकी है, 45.17। तो अगर मार्केट इसी तरह अगर सेल का ट्रेंड अभी कंटिन्यू रखती है तो प्राइसेस अपनी सपोर्ट को इजीली ब्रेक भी कर सकती है। वहाँ से आपको पुल बैक दे सकती है क्योंकि ये कुछ मेजर टाइम फ्रेम की हमारे पास सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसलिए मार्केट आपको पुल बैक देती है, वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती। तो आप लोग अगर आपको एक बाय का पुल बैक मिलता है किसी अच्छे टाइम फ्रेम की वजह से, लाइक डेली की वजह से या 4 आवर की वजह से किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, तो आप उसको ट्रेंड मत समझ लिया करें। अभी प्राइसेस अगर डाउन साइड पे आती हैं, हमारे पास ये एक सपोर्ट है, लास्ट होप है 44.99 के एरिया की। अगर प्राइसेस इस एरिया को ब्रेक कर दे तो ये रेड लाइन को मार्केट अप्रोच कर सकती है। हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको बाय के पुल बैक्स मिलेंगे क्योंकि 1 आवर में हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे स्ट्रक्चर के लेवल्स। जिस तरह से 44.69 हमारे पास ये एक एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है वो आपको अच्छा पुल बैक दे सकती है क्योंकि 1 आवर का यहाँ पे स्ट्रक्चर एरिया पड़ा हुआ है। अगर 44.99 के एरिया की लिक्विडिटी की बात की जाए तो इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है 44.69 या 70 के एरिया पे। मार्केट इस एरिया को टैप कर सकते हैं और यहाँ से फिर से आपको एक अच्छा बाय में टारगेट दे सकती है। और अगर आप सेल साइड देखना चाह रहे हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, हमारे पास मार्केट ने एक गैप जो है ना वो छोड़ा हुआ है, फिल नहीं किया। अगर मार्केट इस गैप को फिल करने आती है तो यहाँ से हम लोग जो है वो सेल की एंट्री भी देख सकते हैं 46.16 एंड 46.03 के एरिया से। और उसके अलावा हमारे पास ये सप्लाई जोन पड़ा है 46.43 का। अगर मार्केट इसको टैप करती है तो यहाँ से एक ड्रॉप डाउन दे सकती है, रिट्रेसमेंट कर सकती है। और अगर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट अप साइड पे क्लोजिंग कर देती है तो मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। बाकी मजीद अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोग अपडेट लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।